चांद रात शरीयत इस्लामिया में लैलतुल जायज़ा कहलाती है और अल्लाह ताला जल्ला शानुहु बंदों को इस रात नवाजता है कि पूरा महीना तुमने रोजे रखे और अब मैं तुम्हें उसका सिला अता करूंगा। और लैलतुल जायज़ा में अल्लाह ईदी अता करता है और बंदों को वो अता करता है जो वो सोच भी नहीं सकते कि हमारा मालिक हमें क्या क्या अता करता है। हर शख्स जो ईदी देता है वो अपनी ताकत के मुताबिक देता है ना। आपको भी बचपन में ईदी मिलती रही होगी, अब भी मिलती होगी, तो कोई 10 रुपए, कोई 20 रुपए, कोई 50 रुपए, लेकिन कोई ऐसा भी होता है कि जिसके पास फरावानियां होती हैं तो फिर उसकी ईदी तो उसकी ईदी होती है। तो हर शख्स अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ही ईदी देता है ना। तो यार जब एक आम आदमी 10-20 रुपए दे देता है, लेकिन जिसको अल्लाह ने बड़ा नवाजा हो तो वो फिर 500 रुपए का नोट आपको देता है कि जनाब ये ईदी है आपकी, तो फिर अल्लाह कितनी ईदी देता होगा, वो कितनी करम नवाजियां फरमाता होगा। तो यार जब ईदी लेने का वक्त हो उस दिन हम बाजार में हो, जब ईदी लेने का वक्त, कुछ लोग अपने सारे काम और सारी खरीदारी चांद रात के ऊपर छोड़ते हैं कि उस रात को हम बाजार जाएंगे। कुछ लोगों को शौक होता है उस रात बाजार जाने का, हालांकि बाजार शर्रुल अमाकिन, बुरी जगह, सबसे बेहतर जगह अल्लाह के घर मस्जिदें हैं और सबसे बदतरीन जगह बाजार है। तो मजबूरी के साथ बाजार में जाया जाता है। आपकी मजबूरी है कुछ खरीदना, और अगर आप कारोबार करते हैं तो आपकी मजबूरी है कुछ बेचना, ताकि आप उस खरीदो फरोख्त से अपने बच्चों का रिज़्क कमा सकें या अपनी ज़रूरियात को वहां से जाके खरीद के ला सकें। तो वो मजबूरी है। तो मजबूरी के लिए आप वहां जा सकते हैं और हमें हुक्म दिया गया देर से जाओ जल्दी वापस आ जाओ। मस्जिद में हुक्म दिया गया है जल्दी जाओ देर से वापस आओ। और हमें पता है कि चांद रात को रश कितना होता है और हम उसी वक्त के लिए सारे काम छोड़े हों जबकि कंधे से कंधा छू रहा होता है और मर्द व ज़न का इख्तलात भी वहाँ होता है। तो फिर अपने आप को बचाना और अपने आप को महफूज रखना और अपनी नज़र की इफ़्फ़त और पाकीज़गी का ख्याल रखना कितना मुश्किल हो जाएगा। अपने आप को आजमाइश में ही क्यों डाला जाए कि जिसमें हम पूरे न उतर सकें। तो इसलिए ये बात जहन में रखिएगा कि ये लैलतुल जायज़ा है, ये झोली फैला के रब से मांगने का वक्त है, ये बाजारों में आवारगी का वक्त नहीं है। तो ये रात भी हमारी अल्लाह के हुजूर इबादत में गुजरनी चाहिए, जिक्र व फिक्र में गुजरनी चाहिए, याद इलाही में गुजरनी चाहिए। तो लैलतुल जायज़ा को कभी ज़ाया न कीजिए और इस रात को बर्बाद न कीजिए। सारे महीने की मेहनत आपने जो की, अब उसका सिला लेने का वक्त है, अब ईदी लेने का वक्त है। तो ईदी लीजिए अपने रब से, झोलियां फैला फैला के लीजिए, उससे खैरात मांगिए, उसकी करम नवाजियां और उसकी रहमतें तुम्हारे ऊपर बरसेंगी, तो उनको अपने दामन में सुमो लीजिए। तो अपनी ज़रूरियात के लिए और वक्त निकालिए। और ईद का दिन भी अल्लाह ने हमें 5 नमाजों के अलावा एक इजाफी नमाज ईद की हमारे ऊपर वाजिब की है। ईद के दिन तो लोग फर्ज नमाजें छोड़ देते हैं, जबकि ईद के दिन फर्ज नमाजों के अलावा एक इजाफी नमाज रखी गई है। तो ये हमारा इम्तिहान था। हमारे 1 महीने की जो ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद आज जोहर के वक्त, आज ईद के दिन फजर के वक्त, आज असर और मगरब के वक्त देखना था कि उसका असर हमारी रूह में कितना उतरा है। और मैं कहता हूं कि जब मुसलमान सारा महीना रोजे रखें, तरावी भी पढ़े और नमाजें भी अदा करें, और ईद के दिन फजर के वक्त मस्जिद में नमाजी ना मिले, जोहर के वक्त आधी सफ हो, तो शैतान तो बड़ा खुश होता होगा, वो तो बड़ा राजी होता होगा कि ये पढ़ते थे नमाजें और तरावी और क्या क्या करते थे। पता चला ना कि इनके अंदर कुछ भी नहीं उतरा और ये जहां खड़े थे उससे भी नीचे लुढ़क के आ गए। तो
تو شیطان کو کبھی خوش نہ ہونے دینا، اللہ کے حضور سرخروئی اور کامیابی کے لیے دعا مانگتے ہوئے ماہ سیام سے رخصت ہوں۔ یہ گھڑیاں اللہ نے نصیب کی، گنتی کے دن انہیں کہا گیا ہے، تو یہ گنتی کے دن یوں ہی بیت جاتے ہیں اور اسی طرح پوری زندگی بیت جاتی ہے، اور پھر جب آنکھ بند ہوتی ہے تو پھر آنکھ کھلتی ہے کہ ہم زندگی کہاں گزارتے ہیں۔ تو آئیے ان لمحوں کو غنیمت جانیے۔